हे एवरीवन, वेलकम एंड क्लैट पॉइंट। एंड आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है कि क्या सोर्सेज आप फॉलो कर सकते हैं टू क्रैक क्लैट। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे इस सेशन की पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज जो कुछ स्टडी मटेरियल्स मैंने सजेस्ट किए हैं उसकी भी पीडीएफ हमारे ऐप पे डली हुई है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक है एक, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा और वहां से आप उन चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले क्लैट की प्रिपरेशन जब आप करने शुरू करोगे तो एक आपको हैबिट डालनी होगी, वो होगी न्यूज़पेपर रीडिंग की। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो नया पैटर्न क्लैट का आया है उसके अनुसार हो गया है, क्योंकि न्यूज़पेपर में देखो एडिटोरियल्स जो डेली आते हैं, आप देख रहे हो क्लैट में जो पैसेज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं जीके के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर मोस्टली, तो उसमें एडिटोरियल उठ उठ के आ जाता है और उसी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एडिटोरियल रीडिंग इज मस्ट एंड इट विल आल्सो हेल्प इन इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो इंग्लिश में वोकैब एंड ऑल चीजें इंप्रूव करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो एडिटोरियल और द हिंदू पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। द हिंदू के अंदर जो न्यूज है वो भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट जो लगेंगी आपको, और एडिटोरियल भी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ डिफिकल्टीज जैसे हिंदू पढ़ने में आती है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे सेशंस होते हैं द हिंदू के, आप वो देख सकते हैं। दैट विल आल्सो हेल्पफुल, वही आपका काम कर देगा। आप हमारे चैनल पे भी जुदा हिंदू एनालिसिस होता है डेली, आप वो भी देख सकते हैं। तो इट्स ऑल अप टू यू। इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इस प्रिपरेशन में बहुत जरूरी है गाइस, बिकॉज अगर आप मॉक नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। और देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम ये सोच के चलते हैं कि हम वहां जाके पेपर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब तक आप अपने आप को उस एग्जाम वाले माहौल में नहीं डालोगे, आप मॉक नहीं दोगे, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। देखो, एक चीज और है जो मॉक देने में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो जैसे 1.5 घंटे का टाइम लिया, 2 घंटे का टाइम दिया, अब उसमें ना ब्रेक ले लेके दे रहे हैं। आधा घंटा दिया, गाड़ी पॉज कर दी, घूम फिर आए, फिर दिया नहीं। जब भी मॉक टेस्ट दो तो बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में देने की कोशिश करो, बिल्कुल सीरियस होके दो। और सेम आप ऐसा फील करो जैसे क्लैट का दे रहे हो, 2 घंटे के लगा रहा सिटिंग लो और उसी के साथ दो। ठीक है, अगर आप ऐसा सोच के कर रहे हैं कि नहीं थोड़ा देर कर लिया, थोड़ी देर नहीं किया, तो इट्स रॉन्ग और इट विल नॉट गोना हेल्प। अब बात करते हैं सोर्सेज की, कि आप किस सब्जेक्ट को किस बुक से पढ़ सकते हैं, क्या बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इंग्लिश की मैं बात करूंगा। तो इंग्लिश में देखो, जो क्लैट का भी नया पैटर्न आया है उसमें मोस्टली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। साथ में हम एलेट को भी लेके चल रहे हैं, तो एलेट में भी थोड़ा पुराना पैटर्न भी है, ग्रामर एंड ऑल तो आती ही है। तो अगर मैं क्लैट एंड एलेट दोनों मिला के कहूँ, और क्लैट के लिए भी पैसेज को अच्छे से सॉल्व करने के लिए आपकी ग्रामर पे पकड़ होनी चाहिए। तो ग्रामर के लिए एक बुक आती है आर.एस. अग्रवाल, रैन एंड मार्टिन, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। इनमें काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, एरर डिटेक्शन एंड ऑल, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। इट गोना हेल्प यू अलॉट। अब देखो, क्लैट जो है वोकैब पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, एलेट जो है वोकैब पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए देखो दो तरीके आपने करने हैं। पहला, वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या करना है कि जो आप एडिटोरियल्स डेली पढ़ोगे उसमें जो ऐसे वर्ड्स आपको लगेंगे जो आपको लगता है कि आपके लिए मतलब आपने नए हैं और आप उनको नहीं जानते हैं, तो उनको आप ढूंढ के डिक्शनरी मीनिंग देख के उसको आप नोट करेंगे, और जो चीज आपको पता है उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर कम्स अ बुक जिसका नाम है वर्ल्ड पावर मेड इजी। ये वर्ड लिख दिया है, वर्ड होना चाहिए, वर्ड पावर मेड इजी। जो ये बुक है, आप ध्यान रखिएगा कि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिले हैं प्रायर क्लैट के पेपर्स में, एलिट के पेपर्स में, कि डायरेक्ट यहीं से उठा के कोई वर्ड रख दिया और उसका आपसे पूछा गया है। तो दिस बुक इज ऑल्सो हेल्पफुल। और ऐसा नहीं कि ये बुक आप रीडिंग करने लग जाओ एक साथ, नहीं, डेली 5 वर्ड 6 वर्ड सीखने की कोशिश करना और इस तरीके से आप आगे बढ़ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, क्लैट का जो नया पैटर्न है, या फिर एलेट की मैं बात करूं, तो जीके एंड करंट अफेयर्स में बेसिकली जो है ना, आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स होनी चाहिए। जैसे कि अब इस बार का जो क्लैट का जीके का पेपर आया, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी थे। तो जिन्होंने ढंग से चीजें नहीं पढ़ी होंगी वो उन कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे जहां पे ज्यादा दिमाग लगा था। दूसरी चीज ये कि देखो, जीके एंड करंट अफेयर्स ना बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है क्लैट में, आपको एनएलयू अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत कम टाइम टेकिंग होता है जीके एंड करंट अफेयर्स। जैसा करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, आपने रीड किया, आपको तुरंत समझ में आ गया कि मुझे ये आता है कि नहीं आता है, आपको वहां पे दिमाग नहीं लगाना है, सॉल्व नहीं करना है। तो ये ऐसे सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे जीके एंड करंट अफेयर का जो ऐसा पार्ट होता है, ये बहुत ज्यादा कम टाइम टेकिंग होता है, और अगर आप अच्छा करके आएंगे तो काफी स्कोरिंग होता है। इतने कम समय में आप किसी और सेक्शन में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते जितना आप जीके एंड करंट अफेयर्स में कर सकते हैं।
तो आपको इसको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सबसे पहले द हिंदू एडिटोरियल्स डेली पढ़ना है, प्लस आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अलग अलग मैगजीन्स पढ़िए, नहीं, मैं आपको 3-4 मैगजीन सजेस्ट करूंगा, आप इसमें से कोई सी भी एक मैगजीन को अच्छे से पढ़िए। देखिए बहुत सारे लोग ना क्वांटिटी बढ़ाते रहते हैं, ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, नहीं, आप क्वालिटी पे काम करिए। भले एक ही बुक पढ़ें, लेकिन 10 बार पढ़िए कि उससे कोई चीज ना छूटे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आप कुछ मैगजीन्स मंथली फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है प्रतियोगिता दर्पण हर मंथली ले सकते हैं। बहुत सारे लोग जीके टुडे की मंथली मैगजीन प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि जो नया पैटर्न आया है क्लैट का, उसके लिए जीके टुडे की जो नई मैगजीन है, इट इज नॉट गोना हेल्प। आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उसके लिए आप प्रतियोगिता दर्पण जैसी बुक ले सकते हैं, या फिर अलग अलग कोचिंग्स की अपनी मटेरियल्स आती है मंथली, आप उसमें से किसी भी कोचिंग का उठा के पढ़ सकते हैं। आप हमारा क्लैट पॉइंट का भी मंथली मैगजीन आता है जीके का, करंट अफेयर का, आप वो पढ़ सकते हैं। तो कोई भी एक मैगजीन पकड़िए, उसको डेली पढ़िए, प्लस न्यूज़पेपर पढ़िए, दैट्स इट। डेली मतलब मंथली लीजिए, और फिर उसको हर मंथ का टारगेट लेके खत्म करिए, ठीक है। एंड ऑल्सो द एडिटोरियल वाला पार्ट एंड नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीके एंड करंट अफेयर्स, जिससे कि आपको रिवीजन में काफी हेल्प मिलेगी। प्लस जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे क्लैट पॉइंट के वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, और आप हमारा कोर्स तो परचेस कर ही सकते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है ऐप डाउनलोड करने के बाद। अब देखो डीआई एक अभी नया चीज आया है, और डीआई जो है डाटा इंटरप्रिटेशन एक अच्छा टॉपिक है मैथ्स का, और ये आपका एनएलयू के मतलब बहुत सारे लोग मैथ्स पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैथ्स इज इंपॉर्टेंट, डीआई इज इंपॉर्टेंट, और ये आपको जो है मतलब आप ये कह सकते हो कि पटियाला से बेंगलोर पहुंचा सकती है एनएलयू की रैंक्स में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, डीआई के लिए एक बुक आती है मैजिकल बुक ऑन क्विकर मैथ्स, अमेजॉन पे आपको ये मिल जाएगी, और आप इस बुक को परचेस करिए, इसको सॉल्व करिए, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। फिर देखिए क्रिटिकल रीजनिंग के लिए वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग करके ये बुक आर एस अग्रवाल की है, चांद साहब की, ये लीजिए, खूब सारा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेटर होता जाएगा धीरे धीरे कंटेंट एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है। तो दिस इज इट गाइस, ये थे हमारे जो सोर्सेज आप फॉलो कर सकते थे, और कोई भी डाउट हो आपको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे आपको काफी सारा फ्री में स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस आप हमारा जीके बूस्टर का जो कोर्स है 2022 के लिए वो परचेस कर सकते हैं। तो उन सबके लिए आपको हमारी ऐप पे जाना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।